अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और ये आखिरी अशरा चल रहा है। मतलब कि 2 अशरा गुज़र चुके हैं और आखिरी अशरा यानी आज 20वां रोज़ा है, 20 रमज़ान है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मुस्तकिल वीडियो बनाई जाए और रमज़ान के अंदर ख़ास तौर से लोग अपना ज़कात, सदका, फ़ितरा वगैरह ये तमाम चीज़ें निकालते हैं बड़ी एहतमाम के साथ। और बहुत से लोगों को कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये बताइए कि किस तरीके से ज़कात निकालेंगे, मतलब हमारे पास ये चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों में से ज़कात निकलेगी। ठीक है। और मिसाल तौर पे किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख रुपए हैं या बहुत सारे रुपए हैं, तो उसमें से किस तरीके से हिसाब करके ज़कात निकाली जाएगी, ये पूरा तरीक़ा मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मैं इंशाल्लाह कॉपी भी साथ में लेकर आया हूँ, इसमें लिख कर आपको बताऊँगा कि किन किन चीज़ों पर ज़कात है और किस तरीके से आप उनको कैलकुलेट करके नहीं आप उसमें ज़कात का हिस्सा जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, पहले इस पर चलते हैं कॉपी पर कि हम इस पर पहले लिख लेते हैं कि ज़कात किस तरीके से, किस किन चीज़ों पर ज़कात है और उनमें से किस तरीके से निकालेंगे। जितना भी माल हमारे पास बन रहा है उनमें से किस तरीके से हम डिवाइड करके ज़कात निकालेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम कॉपी पर आ गए हैं और यहाँ पर पूरी डिटेल्स हम आपको बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं सोना, सोना। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं चांदी। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं माल तिजारत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं नकद रुपए, जो भी है। अच्छा, ये 4 पार्ट हो चुके हैं, सोना, चांदी, माल तिजारत, नकद रुपए। जिन लोगों के पास, देखो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि लोगों के पास ये तमाम चीज़ें हैं कि अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि सोना, सोना शरीयत में कहा गया है कि सोना 7.5 तोला सोना जिस आदमी के पास होगा उस पर क्या है, ज़कात है। ठीक है, उसके बाद चांदी, जिसके पास 52.5 तोला चांदी होगी उसके पास ज़कात है। और इसी तरीके से माल तिजारत, जिसका अच्छा खासा माल है उसके ऊपर भी ज़कात होगी। इसी तरीके से नकद रुपया के ऊपर भी ज़कात है। अच्छा, अब यहाँ पर कई कैटेगरियाँ आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास सोना है और लेकिन वो पूरा सोना नहीं है, मतलब कि 7 तोला, 7.5 तोला सोना नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसके पास 10 ग्राम सोना है। ठीक है, 10 ग्राम उसके पास सोना है और चांदी अगर लगा 1 किलो उसके पास चांदी है। मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं 1 किलो इसके पास चांदी है। ठीक है भाई, उसके पास अब जाते हैं जैसे माल तिजारत। माल तिजारत देख लेते हैं। माल तिजारत जो है उसके पास मिसाल के तौर पे माल तिजारत का पैसा अगर उसका जोड़ा जाए तो कम से कम 50,000 रुपये का माल तिजारत उसका हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नकद रुपए भी देखा जाएगा। नकद रुपए उसके पास हैं 20,000 रुपये, मान लो जैसे 20,000 रुपये उसके पास नकद रुपए। दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी आपको सुनने में, क्योंकि ये मोबाइल मैंने हाथ से ले रखा है, बड़ी दिक्कत हो रही है इसको वीडियो बनाने में, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ मत हो आप। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूँगा। तो देखिए, सोना मिसाल के तौर पर हमारे पास है 10 ग्राम। ठीक है, अब 10 ग्राम सोने का हम बाज़ार में जाते हैं, उसकी कीमत पूछते हैं कि भाई 10 ग्राम सोना कितने का आता है। तो मिसाल के तौर पे हम ये देख लेंगे, तो 10 ग्राम सोना समझ लो एग्ज़ाम्पल के 50,000 रुपये का आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा। ठीक है, तो 50,000 रुपये का सोना हो गया। उसके बाद देख लेते हैं चांदी। चांदी 1 किलो है। 1 किलो चांदी मिसाल तौर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैं उसे आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पे मिसाल देकर बता रहा हूँ। चांदी आपको 1 किलो मिली कम से कम आपको 30,000 रुपये की। ठीक है, तो 30,000 रुपये का आपको चांदी मिल गई। उसके बाद माल तिजारत आपके पास 50,000 रुपये है, नकद रुपये 20,000 रुपये। अब यहाँ पर दोस्तों देखो ये कितने रुपए का माल होगा ये हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, 50 और 30 कितने बढ़ गए, 80। ठीक है, 60, 70, 80, 50, 60, 70, 80, 80,000। उसके बाद यहाँ पर 50 रुपये, 1 लाख कितने हो गए, 30,000 रुपये। और यहाँ पर मतलब यही समझ लो कि हमारे पास ये 1.5 लाख रुपये हो गए। ठीक है भाई, 50 और 50 1 लाख। उसके बाद ये 30 और 20
मतलब कि 1.5 लाख रुपए हमारे पास हो गया। अब हमारे पास 1.5 लाख रुपए है, ठीक है भाई। तो 1.5 लाख रुपए में हम किस तरीके से ज़कात निकालेंगे? अब देखो, अब ये जो पैसा है ना हमारे पास, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये हमने हिसाब जोड़ लिया बस इतना ही पैसा है तो इसका ही हमें ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इन 1.5 लाख रुपए के अंदर से ये भी देखा जाएगा कि हमारे पास कर्ज़ कितना है, ठीक है, हमारे पास कर्ज़ कितना है। कर्ज़ मिसाल के तौर पे समझ लो हमारे पास फ़ला के भी हैं, तो हमारे पास 50,000 रुपये का कर्ज़ है, तो ये कर्ज़ भी हमें देना पड़ेगा। अब इस कर्ज़ को निकाल के अब हमारे पास बचा 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये हमारे पास बच गया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 50,000 हमने कर्ज़ दे दिया है। अगर हमारे पास और भी कर्ज़ है, देखिए ज़कात अगर हमारे पास और भी कर्ज़ है तो हम उस कर्ज़ को पहले अदा करें, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूँ छोटी सी। मिसाल के तौर पे आपके पैसे किसी के पास उधार हैं, 20,000 रुपये उधार है किसी के पास, और आपको यकीन है कि वो 20,000 रुपये हमें मिल जाएंगे, वो दे देगा, ठीक है। तो फिर वो 20,000 रुपये भी आप इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि आपको यकीन है वो मिल जाएंगे, तो आप उसकी भी ज़कात निकालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अब आपको यकीन नहीं है और 20,000 मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो फिर आप इसको मत जोड़िए, क्योंकि आपको यकीन नहीं है इसके ऊपर। तो अब 1 लाख रुपये आपके पास बाकी हैं। जब आपको पता है कि 20,000 रुपये मेरे कर्ज़ हैं किसी के पास, वो दे देगा, तो 1,20,000 रुपये आपके हो गए हैं। तो 1,20,000 रुपये में से आपको ज़कात निकालनी पड़ेंगी। अब देखेंगे हम 1,20,000 रुपये में से कितनी ज़कात निकलेगी दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये समझो कि 2.5% ज़कात निकलती है। मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये में से हमें 25 रुपये निकालने हैं। कितने? 25 रुपये। 1,000 में से 25 रुपये हमें निकालने हैं, ठीक है। मत समझ लो कि 100 रुपये में से 2.5 रुपये, ठीक है। 100 रुपये में से कितने रुपये निकलेंगे? 2.5 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पर हमें किस तरीके से हिसाब लगाना है? तो जैसे 2,000 रुपये तो 50 रुपये हो गए डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको मोबाइल पर लेकर चलता हूँ और मोबाइल पर जो भी है जैसे भी है आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप कैलकुलेटर कर सकते हैं कि कितने पैसे में हम कितने ज़कात निकाल सकते हैं 25 के एतबार, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने आपको कापी पर लिखकर बता दिया, मुझे उम्मीद इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो कि इतने रुपये हमारे पास हैं, डायरेक्ट हम उसमें से ज़कात का हिस्सा निकाल दें और दे दें, समझ रहे हो। तो ये बहुत से लोग हिसाब भी नहीं जानते, हिसाब लगाते लगाते थक जाते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेके चलूँगा मैं, और इंशाल्लाह उस स्क्रीन पर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर अपने कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे मिसाल के तौर पे ज़कात कितने पैसे में से हमने निकालनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए में से हमने ज़कात निकालनी है। अब 1 लाख रुपए में से कितना अमाउंट बनेगा ज़कात का, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 40 से, और 40 डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पर 2500 रुपये यहाँ पर नीचे आ गया है। जितना पैसा निकलेगा वो ज़कात का होगा, ओके। 40 से डिवाइड करेंगे, 1 लाख रुपए में से हम 2500 रुपये ज़कात के निकालेंगे। इसी तरीके से हमें क्या नाम है 50,000 रुपये में से ज़कात निकालनी है। तो यहाँ पर डालेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर 1250 रुपये यहाँ पर ज़कात के निकल गए हैं। तो इस तरीके से ज़कात आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बड़े हाई अमाउंट की आपको ज़कात निकालनी है, मिसाल तौर पे आपको 10 लाख रुपए की ज़कात निकालनी है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे और 40 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए 25,000 रुपये की ज़कात आप यहाँ पे देंगे। यहाँ की ज़कात निकल गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से ज़कात निकाल सकते हैं। 40 से डिवाइड कीजिए जितनी भी आप पास रकम है, और उसके बाद आप ज़कात निकाल लीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।